हेलो एवरीवन, टेक्निकल मैक्स में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बताने वाले हैं मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा अवस्था पेंशन योजना 2024 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। यदि आप झारखंड से हैं तो झारखंड सरकार द्वारा राज्य के वृद्धों के लिए वृद्धा पेंशन की योजना शुरुआत की गई है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा देश के वृद्ध नागरिकों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें से वृद्ध नागरिकों को बुढ़ापे में एक सहारा मिल सके। इस कार्यक्रम में झारखंड सरकार ने भी अपने राज्यों के नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा अवस्था पेंशन योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन प्रदान किया जाएगा, ताकि वह अपने बुढ़ापे में अच्छे से जीवन यापन कर सके। पहले इस वृद्धा अवस्था पेंशन के लिए दोस्तों 60 साल का यहाँ पे लिया जाता था, लेकिन दोस्तों अब झारखंड सरकार की ओर से यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल आया है, यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल जाएगा। 60 नहीं 50 साल की उम्र में इस राज्य को मिलेगी वृद्धा पेंशन और सीएम ने किया बड़ा ऐलान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कहा है कि राज्य के आदिवासी एवं पिछड़ा दलित लोगों के लिए दोस्तों 50 की उम्र में हो पेंशन का लाभ हकदार होंगे। तो दोस्तों पहले 60 सालों में मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पे 50 सालों में पेंशन देने के लिए दोस्तों इसका प्रावधान शुरू कर दिया गया है। दोस्तों उसको 10 साल में घटा दिया गया। ठीक है, सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर रांची में मोरहाबादी मैदान में आयोजन किया गया है। एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए सोरेन ने यह घोषणा किया है कि ऐसे में अब 50 साल के उम्र में पेंशन देने वाला झारखंड का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों यदि आपके घर में भी कोई वृद्धा अवस्था में होगा, दोस्तों यदि ज़्यादा उम्र हो गया होगा, तो दोस्तों यदि पहले 60 साल में मिलता था, लेकिन अब उसको घटा करके 50 साल में यहाँ पे वृद्धा पेंशन मिलना शुरू कर दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपके घर में यदि ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका उम्र 50 साल हो गया है, तो दोस्तों वो वृद्धा पेंशन आप लेने का योग्य उसका हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई कैसे करना है, इसका 2 मेथड से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक है ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। तो दोस्तों ऑफलाइन से कैसे अप्लाई करना है, सारा चीज़ आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पे 3 फॉर्म मिलेगा, तीनों फॉर्म को कैसे पूरा फिल करना है, पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों हम लोग फॉर्म पूरा फिल करके आपको दिखाने वाले हैं कैसे फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पे आपको 3 फॉर्म मिलेगा, यहाँ पे स्क्रीन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये 3 फॉर्म जो आपको मिलेगा, आपका जो नज़दीकी जेरोक्स सेंटर है वहाँ पे जाइए, और वहाँ पे दोस्तों आपको वृद्धा पेंशन अप्लाई करने के लिए आपको 3 फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ से ले लीजिएगा। लेने के बाद दोस्तों इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, कहाँ पे क्या क्या भरना है, सारा चीज़ आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप फॉर्म को गलती भर देते हैं तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आपको जिस तरह से फॉर्म को भर के दिखा रहे हैं उसी तरह से पूरा कंप्लीट प्रोसेस आप देख लीजिएगा कैसे कहाँ पे क्या क्या भरना है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए दोस्तों, जो भी लाभार्थी है उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और उसका एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। ठीक है, इतना डॉक्यूमेंट्स आपके उनके पास होना चाहिए, तभी इस योजना का बेनिफिट्स वो ले पाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फाइनली दोस्तों इस तरह से आपको 3 फॉर्म देखने को मिल जाएगा, ये आपको देखना है। इस तरह से फर्स्ट फॉर्म आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे देख सकते हैं ये सेकंड फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके जस्ट नीचे आ जाइएगा, यहाँ पे आपको तीसरा फॉर्म देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यही 3 फॉर्म आपको क्या करना है, पूरा फिल करना है। तो कैसे पूरा फिल करना है, पूरा हम कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो फॉर्म दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पे यदि वृद्धावस्था है, यदि उम्र आपका 60 साल हो गया है यह ना, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप विधवा हैं तो विधवा महिला है तो इसको यही फॉर्म भर सकते हैं। यदि HIV या एड्स हुआ है तो उस पीड़ित भी इस फॉर्म को भर सकता है। यदि विकलांग हो गया है तो इसी फॉर्म को भरना है। ठीक है, तो आप किस लेवल में आ रहे हैं, आप वृद्धावस्था में है या विधवा अवस्था में है या HIV में है या विकलांग में है, तो जिसमें है तो क्या करना है, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है जो आवेदक है उस किसके लिए अप्लाई कर रहा है तो उसमें टिक करना है। ठीक है, तो हम वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, इसमें टिक करना है। इसके बाद जस्ट नीचे दिया गया है सिंपल से, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ साफ साफ, आवेदिका जो लाभार्थी है उसका पूरा नाम यहाँ पे लिखना है। तो जो उसका आधार कार्ड में नाम है वही नाम यहाँ पे पूरा लिखना है। जो उसका पति या पिता का जो नाम है आधार कार्ड में वही नाम लिखना है, उसी तरह से सेम।
3 नंबर में यहाँ पे पूछा जा रहा है उसका पता, ठीक है। तो सबसे पहले अपना गांव का नाम लिख दीजिएगा, उसका मोहल्ला का नाम लिख दीजिएगा, जो भी वार्ड है या पंचायत है उसको लिख दीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका अंचल है, ब्लॉक है, उसको यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ पे जिला लिखा हुआ है रांची, ठीक है। तो यदि आपका जिला रांची है तो लिख दीजिएगा, यदि रांची नहीं है तो वो रांची में क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस कर देना है, और जो भी आपका जिला का नाम है यहाँ पे इसमें लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको वोटर ID कार्ड होना चाहिए। वोटर ID कार्ड में यहाँ पे देख सकते हैं मतदाता पहचान पत्र, यहाँ पे जो भी दे रहे हैं वोटर ID कार्ड, उसको यहाँ पे वोटर ID कार्ड का नंबर लिख दीजिएगा। जो भी आपका आधार कार्ड दे रहे हैं, आधार कार्ड का 12 डिजिट का नंबर यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका एक फ़ोटो है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इस बॉक्स में यहाँ पे चिपका देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जस्ट नीचे है जो भी आपका बैंक पासबुक है, उसमें एक बैंक का जो खाता नंबर है उसको खाता नंबर लिख देना है। आप कौन सा बैंक में आपका अकाउंट है वो लिख दीजिएगा, बैंक का नाम, जो उसका IFSC कोड है उसको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। आप किस कैटेगरी में आते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी या जनरल या जिसमें आते हैं उसको यहाँ पे फिल कर देना है, उसको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड में जितना साल हो रहा है, ठीक है, चाहे आप वृद्धा पेंशन के लिए हो या विकलांग पेंशन के लिए हो या अपना विधवा के लिए या HIV या एड्स के लिए पीड़ित परिवार हो, ठीक है। जब जिसके लिए है वो सबका सेम फॉर्म इसी तरह से भरना है। आपका जो भी उम्र है यहाँ पे अपना उम्र को यहाँ पे लिख दीजिएगा अपना आधार कार्ड के अनुसार से, ठीक है। जो आवेदक का यहाँ पे पूछा जा रहा है पहचान, यदि आपका कट फिट लगा है या उसका मॉल वगैरह है ना, तो उसको यहाँ पे क्या करना है, भर देना है, ठीक है। उसके बाद जो भी लाभुक है, लाभुक का यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे जस्ट उसके नीचे यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आवेदिका विधवा, तो यहाँ पे उल्लेखित कर देना है, उसको यहाँ पे लिख देना है। यदि विधवा है तो क्या है वो लिख दीजिएगा। इसके बाद क्या आवेदिका दिव्यांग है, यदि आप दिव्यांग हैं या नहीं है, तो यदि आप विकलांग हैं तो यहाँ पे हाँ लिख दीजिएगा, यदि नहीं है तो यहाँ पे नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे नहीं आपको लिख देना है। उसके बाद यदि दिव्यांग यदि हाँ लिखते हैं तो आपको ये 15 और 16 इसको यहाँ पे फॉर्म को भरना है, ठीक है। उसके बाद यदि 17 नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है, यदि आप HIV या एड्स पीड़ित परिवार हैं तो आपको यहाँ पे डिटेल्स पूरा भरना है, हाँ है या नहीं है, ठीक है। तो अभी एड्स हैं या HIV है जो भी यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका प्रमाण पत्र है यहाँ पे संकलन करना है, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपके पास आधार कार्ड का छाया कॉपी दे रहे हैं, मतलब उसका जेरॉक्स कॉपी दे रहे हैं, तो उसमें टिक कर देना है यस में, ठीक है। यहाँ पे टिक कर देना है। यदि आप नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पे नहीं में इसको क्रॉस वाला में टिक कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आपका उम्र 18 साल से ऊपर है, तो यहाँ पे टिक कर देना है हाँ में, और यदि आपका 18 साल से कम है तो इसमें नो में कलर टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद जस्ट नीचे यहाँ पे पूछा जा रहा है विधवा रहने पर आवेदक का पति की मृत्यु यदि हो गया है तो जो मृत्यु प्रमाण पत्र है लाभार्थी का है ना, उसको अपना पति का मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ पे उसको जेरॉक्स कॉपी देना है, ठीक है। तो दे रहे हैं तो यहाँ पे टिक कर देना है हाँ में, और यदि नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पे नो में क्लिक कर देना है, इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है यदि वो प्रमाण पत्र यहाँ पे दे रहे हैं तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हाँ, और यदि नहीं वो बना के दे रहे हैं तो यहाँ पे लिख दीजिएगा नहीं, ठीक है। यदि आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो इसमें लिख दीजिएगा हाँ, और नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पे नहीं में टिक कर देना है। यदि आप HIV और एड्स का यदि आप पीड़ित परिवार हैं, यदि उसका पेपर दे रहे हैं तो यहाँ पे टिक कर देना है, यदि नहीं दे रहे हैं तो इसमें टिक कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा देख लेना है। इसके बाद जस्ट यहाँ पे नीचे दिया गया है बैंक खाता का पासबुक, जो भी लाभार्थी है अपना बैंक का पासबुक यहाँ पे जेरॉक्स कॉपी देना है, ठीक है। यदि नहीं दीजिएगा तो फिर उसको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, उसको देना ज़रूरी है। आप यदि कोई दूसरा पेंशन योजना का यदि आप बेनिफिट्स आप कहीं ले रहे हैं तो आपको यहीं से फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप इसका पात्रता नहीं हो पाएंगे। यदि आप नहीं ले रहे हैं सबका बेनिफिट्स तभी आप इसका बेनिफिट्स आपको मिल पाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं स्क्रॉल कर जस्ट नीचे, दूसरा ये आपका पहला फॉर्म था, अब ये हमारा सेकेंड फॉर्म आ गया, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्म में आपको यहाँ सबसे पहले पूछा जा रहा है सत्यापन प्रतिवेदन पत्र ये है, ठीक है। यदि आप HIV या एड्स पीड़ित परिवार हैं तो जो भी आपका उम्र है आधार कार्ड में आपका उम्र यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। इस तरह से फॉर्म को फिल कर देना है। इसके बाद जस्ट नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको कुछ भरना नहीं है। इसके बाद यहाँ पे जस्ट नीचे आ जाना है, आवेदक के द्वारा से विवरणीय जांच जो भी आपका है जांच किया जाएगा, सारा उन लोग ब्लॉक स्तर से आपको भरा जाएगा, ठीक है। ये सब आपको कुछ भरना नहीं है। अब यहाँ पे आ जाना है जस्ट नीचे
3 नंबर में, ठीक है। फॉर्म नंबर 3 घोषणा पत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना जो लाभार्थी है उसका नाम लिख देना है, उसका पति या पिता का नाम लिख देना है। इसके बाद उसका जो उम्र है आधार कार्ड में वो लिख दीजिएगा, जो ग्राम वो लिख दीजिएगा, पोस्ट थाना लिख दीजिएगा, जो वार्ड नंबर या पंचायत का नाम वो लिख दीजिएगा, प्रखंड या अंचल जो भी नाम है लिख दीजिएगा, अपना जिला का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सारा चीज़ आपको यहाँ पे रीड कर लेना है। रीड करने के बाद जस्ट नीचे आ जाना है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना, जो भी आवेदिका जो भी लाभार्थी है उसको यहाँ पे क्या करना है, साइन करा लेना है, ठीक है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं, जितने भी जेरोक्स दे रहे हैं, सारा डॉक्यूमेंट्स को जेरोक्स करा लेना है और सभी का यहाँ पे नीचे साइन करते जाना है, ठीक है। साइन करने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो पंचायत स्तर है वहाँ पर पे जाना है और इस फॉर्म को पूरा चिपका लेना है, सबको अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद जो भी आपका गांव का जो मुखिया है या प्रधान है उसको जा कर के इस पेपर को दे देना है। यदि उनको वहाँ पे नहीं देते हैं तो आप डायरेक्ट जा कर के आपका जो ब्लॉक है वहाँ पे ब्लॉक में देश जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन के लिए या HIV एड्स पेंशन के लिए यदि अप्लाई करना चाहते हैं, यही सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो खुद से जाके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद यदि आपका वेरिफिकेशन करने के लिए आएगा, यदि आपका सही पाया जाता है तो आपका फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और यदि गलत पाया जाता है, जो भी आपका घोषणा पत्र में यदि आपको गलत पाया जाता है तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। दोस्तों चलिए इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और किसी प्रकार से आपके मन में क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को पूछ सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और दोस्तों इस फॉर्म को लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पे जाइएगा और इसको वो क्लिक करके दोस्तों फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरह से एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।